हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। चलिए इस वीडियो में हम समझेंगे क्लास 5 की वर्कशीट नंबर 46 जो कि 13 अगस्त 2021 की वर्कशीट है और आज का विषय है गणित। और आज जो हम कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं वो है टू अप्लाई द कॉन्सेप्ट्स ऑफ सब्ट्रैक्शन इन रियल लाइफ सिचुएशन, कि हमारे दैनिक जीवन में आने वाली ऐसी प्रॉब्लम्स जो कि सब्ट्रैक्शन यानी घटा से जुड़ी हुई हैं उनको कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ आप अपना नाम लिखेंगे और यहाँ आप अपने टीचर का नाम लिखेंगे। तो चलिए हमारी वर्कशीट स्टार्ट करते हैं। नमस्ते बच्चों, आशा है कि आप सब सकुशल होंगे। आज का संदेश, आज की कार्यपत्रिका में आपके लिए एक संदेश आया है जिसे पढ़ने के लिए आपको पिछली कार्यपत्रिका में सिखाई गई सांकेतिक भाषा यानी कोड लैंग्वेज का प्रयोग करना होगा। आइए उन्हीं संकेतों का प्रयोग करते हुए एक नया संदेश पता करते हैं। तो आज आपको एक संदेश मिला है और इन लैंग्वेज की सहायता से आपको इसको डिकोड करना है कि आज आपको क्या संदेश मिला है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला अंक है 8। 8 के लिए हम क्या लिखते हैं? H। उसके बाद है 1। 1 के लिए हम क्या लिखेंगे? A। उसके बाद है 16। 16 के लिए हम क्या लिखेंगे? देखो P। उसके बाद फिर से 16 है तो हम फिर से P लिखेंगे और फिर है 25 और 25 के लिए हम क्या लिखेंगे? Y। तो पहला क्या बन गया? हैप्पी। दूसरा है, पहला है 9 तो 9 के लिए हम लिखेंगे I। उसके बाद क्या है? 14 तो 14 के लिए हम लिखेंगे N। उसके बाद है 4। 4 के लिए हम लिखेंगे D। उसके बाद है 5 और 5 के लिए हम लिखेंगे E। उसके बाद है 16। 16 के लिए हम लिखेंगे P, ये देखिए। उसके बाद है फिर से 5। 5 के लिए हम लिखेंगे E। उसके बाद है 14। 14 के लिए हम लिखेंगे N। फिर है 4 जिसके लिए लिखेंगे हम D। फिर है 5। 5 के लिए हम लिखेंगे E। फिर है 14, उसके लिए फिर से हम लिखेंगे N। फिर है 3। 3 के लिए हम लिखेंगे C और लास्ट में है 5। 5 के लिए हम लिखेंगे E। तो ये बन गया इंडिपेंडेंस। तो पहला था हैप्पी, दूसरा है इंडिपेंडेंस, तीसरा क्या है? पहला 4 तो D, फिर है 1 यानी कि A और फिर है 25 यानी कि Y। तो ये बन गया डे। तो आज आपको विश किया गया है हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। था ना मज़ेदार तरीका आपको विश करने का। तो चलिए अब आगे देखते हैं क्या बताया हुआ है। प्यारे बच्चों, आप जानते ही होंगे कि 15 अगस्त को हमारे देश का स्वतंत्रता दिवस होता है। इसी दिन वर्ष 1947 में हमारे देश को अंग्रेज़ों के शासन से आज़ादी मिली थी। तभी से यह दिन पूरे भारत में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। यानी 15 अगस्त 1947 में 15 अगस्त 1947 में हमने अपनी आज़ादी पाई थी, क्योंकि इस दिन अंग्रेज़ हमारा देश छोड़कर चले गए थे और हम तब से आज़ाद हैं। क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 2021 में हमारे देश को आज़ाद हुए कितने वर्ष हुए हैं? तो देखिए अभी चल रहा है 2021 और हमें आज़ादी मिली थी 1947 में, और इसको घटाएंगे तो आंसर आ जाएगा 74। यानी कि हमें आज़ाद हुए 74 वर्ष हो चुके हैं। तो यहाँ पे हम अपना आंसर लिख देंगे 74 वर्ष। ठीक है। अब इसके बाद देखो एक प्रश्न हमें दे रखा है, अभिभावक शिक्षक बैठक। आप सभी जानते हैं कि आपके विद्यालय में पिछले महीने अभिभावक शिक्षक बैठक यानी कि PTM पेरेंट टीचर मीटिंग आयोजित की गई थी। रजत के विद्यालय में भी इस महीने PTM हुई थी। PTM के अंतिम दिन प्रधानाचार्य ने सभी कक्षाओं का PTM यानी पेरेंट टीचर मीटिंग रिकॉर्ड चेक किया। उन्होंने पाया कि कुछ अभिभावकों ने PTM में भाग नहीं लिया है, जिनका विवरण तालिका में दिया गया है। तालिका को पूरा करके पता लगाइए कि कितने अभिभावकों ने PTM में भाग नहीं लिया था। तो हमें इस तालिका को पहले तो कंप्लीट करना है। कैसे करेंगे? चलिए करते हैं। पहले क्रम पे दे रखा है पहली से 5वीं कक्षाएं, जिसमें कुल बच्चे हैं 448 और इनमें से 310 के पेरेंट्स PTM अटेंड करने आए थे, और ऐसे पेरेंट्स जो PTM अटेंड करने नहीं आए वो हैं 138। अगर हम बात करें अब 6ठी से 8वीं कक्षा की, तो इसमें 1783 बच्चे हैं, जिनमें से 1185 के पेरेंट्स आए थे अटेंड करने PTM, और ऐसे कितने पेरेंट्स हैं जो PTM अटेंड करने नहीं आए? तो वो कैसे निकालेंगे? 1783 में से माइनस करेंगे हम 1185,
यहाँ पे आप वीडियो पॉज करिए और ये माइनस करके मुझे बताइए आंसर कितना आया, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे आंसर आ जाएगा 598। तीसरे क्रम में दे रखा है 9वीं और 10वीं में टोटल हैं 986 बच्चे, जिसमें से 751 पेरेंट्स आए थे और ऐसे पेरेंट्स जो नहीं आए थे पीटीएम अटेंड करने, अगेन इसमें से इसे माइनस करेंगे। माइनस करके फिर से आप मुझे आंसर बताइए कि यहाँ पे कितना आएगा आंसर। तो ये पेरेंट्स हैं 235। अब अगर हम बात करें 11वीं और 12वीं कक्षाएं की, तो इसमें टोटल हैं 285 स्टूडेंट्स, जिसमें से 245 के पेरेंट्स तो आए थे और ऐसे पेरेंट्स जो पीटीएम में नहीं आए वो कितने हैं। तो अगेन इसे घटा करेंगे, घटा करके जो आंसर आएगा वो है 40, ठीक है। अब हमें यहाँ पे कुल कहा है कि कितने बच्चे हैं, तो इन सबको जोड़ेंगे। फिर पीटीएम में कितने पेरेंट्स आए हैं, तो उसके लिए हम इसे जोड़ देंगे, और पीटीएम में वो पेरेंट्स जो नहीं आए हैं उसके लिए हम इस पूरे कॉलम को जोड़ देंगे। तो अब यहाँ पे वीडियो को पॉज करेंगे, आप पहले इन सब को जोड़ के यहाँ लिखेंगे, फिर इन सब को जोड़ के यहाँ लिखेंगे और इन सब को जोड़ के यहाँ लिखेंगे, उसके बाद वीडियो को वापस से देखेंगे। तो चलिए पहले कॉलम का जो जोड़ है वो है 3502, दूसरे कॉलम का जोड़ है 2491 और तीसरे कॉलम का जोड़ है 1011, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हमें कह रखा है कि तालिका को देखकर पता लगाइए कि पीटीएम में भाग लेने वाले अभिभावकों की कुल संख्या कितनी है। तो कुल कितनी अभिभावकों ने पार्टिसिपेट किया है, तो वो है 2491। दूसरा है पीटीएम में भाग ना लेने वाले अभिभावकों की संख्या, तो वो है 1011। और तीसरा सबसे अधिक कौन सी कक्षाओं में हैं, सबसे ज़्यादा विद्यार्थी कौन सी कक्षाओं में हैं, तो सबसे ज़्यादा बच्चे हैं कौन सी कक्षा में, ये वाली कक्षा, जो कि कौन सी है, 6ठी से 8वीं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 6ठी से 8वीं, ठीक है। तो ये तीनों प्रश्न हो गए। अब देखिए चौथा प्रश्न हमें बोल रखा है कि आपको क्या लगता है कि विद्यालय में पीटीएम की क्या आवश्यकता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बच्चों के विकास के लिए शिक्षकों, इसके बाद मैं ऊपर लिख देती हूँ, और अभिभावकों के मध्य बातचीत पीटीएम में की जाती है। बच्चों के विकास के लिए शिक्षकों और अभिभावकों के मध्य बातचीत पीटीएम में की जाती है। तो पीटीएम में ये डिसाइड किया जाता है कि कुछ प्रॉब्लम्स जानी जाती हैं, बच्चा कितना अच्छा कर रहा है या वहाँ पे कहाँ पे वो कमियां कर रहा है, उसको कैसे सुधारा जा सकता है। तो ये सारी बातें पीटीएम में डिस्कस की जाती हैं और इससे फाइनली बच्चे को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। अब यहाँ पे आपके पेरेंट्स के लिए एक सजेशन है कि बच्चों को घर में रखे सामान की सहायता से जमा एवं घटा करना सिखाइए। तो आई होप आपको ये वर्कशीट काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल लगी होगी और बहुत अच्छे से समझ में आ भी गई होगी। थैंक यू।